उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। एक सैलून मालिक जावेद ने दो मासूमों को उस तरह से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के कुछ घंटे के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य आरोपी जावेद को मार गिराया। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने इलाके में सैलून की दुकान में तोड़फोड़ की, आगजनी की। पुलिस चौकी के सामने ही आगजनी की गई। बदायूं की घटना सहन करने योग्य नहीं है, अंदर तक झकझोर कर रख देने वाली घटना है। समाज पर यह कलंक है। बदायूं में दो बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले साजिद की मां ये कह रही हैं कि एनकाउंटर सही हुआ उनके बेटे का। वो कह रही हैं कि जैसा उसने किया वैसा ही उसके साथ हुआ। घटना के सामने आते ही न सिर्फ बदायूं बल्कि पूरे देश के मुस्लिम समाज, संगठन और नेताओं ने इस घटना की निंदा की, भर्त्सना की, एनकाउंटर का समर्थन किया और ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार से गुहार भी लगाई। पुलिस प्रशासन की प्रशंसा भी की, इस घटना को निंदनीय बताया, निंदा की। हत्यारों के समर्थन में एक भी पोस्ट किसी ने नहीं किया, एक भी ट्वीट किसी ने नहीं किया, न किसी ने रैली निकाली, न किसी ने चंदा इकट्ठा किया कि हत्यारे के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें मदद की जाए। किसी ने समर्थन नहीं किया। फिर भी इस देश का मीडिया और गोदी एंकर लाश पर चुनाव का एजेंडा बना रहे हैं। बदायूं जैसी घटनाएं इन गिद्धों के लिए दावत होती हैं। अपराध लगातार बढ़ रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन हेडलाइंस इंडिया टीवी की है 24 में भी हिट योगी मॉडल 80/80 का आधार। और खबर बदायूं की। यह सिर्फ यहीं तक नहीं है। प्रयागराज के मेजा इलाके में डबल मर्डर हुआ। मासूम भाई, जिसमें एक 5 साल का और एक 3 साल का, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की सगी बुआ ने। बुआ का नाम पूजा। वो फरार। बच्चों की मां से बुआ की कुछ दुश्मनी थी, इसके चलते यह घटना हुई। 2 जघन्य अपराध हुए उत्तर प्रदेश में, दोनों ही उत्तर प्रदेश में, दोनों ही जगह मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, क्या इसीलिए इन अपराधियों को कोई डर नहीं है? जहां अपराधी साजिद है वहां एनकाउंटर और वहां पर पूरा का पूरा बवाल सोशल मीडिया पर और मीडिया पे तुला हुआ है। और जहां पूजा अपराधी है वहां पर खामोशी। साजिद को तो पुलिस ने मार गिराया, अपने सगे भतीजों का कत्ल करने वाली पूजा अभी तक फरार है। प्रयागराज में 2 मासूम बच्चों को पीट पीट कर मार डाला गया, ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है। लेकिन बदायूं में भी जो हुआ उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन हत्यारे बदायूं में साजिद है तो इस घटना पर आक्रोश भी बहुत विकट है। और प्रयागराज में पूजा हत्या करने वाली है तो वहां पर किसी तरह का आक्रोश नहीं। बदायूं की घटना को सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है। मीडिया पे खबरें उसी तरह से चलाई जा रही हैं, स्टार एंकर उसी तरह से ट्वीट कर रहे हैं। नफरत में डूबे लोग साजिद के बहाने एक धर्म को भी टारगेट कर रहे हैं। चुनावी मौसम है, लिहाजा बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कूद रहे हैं। दरिंदगी और बर्बरता करने वालों को जितनी भी सख्त सजा मिले कम है। साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि साजिद का एनकाउंटर हो गया, उसके समर्थन में कोई निकलकर सामने नहीं आया, तो बेवजह क्यों इस मुद्दे को तूल देकर ये कहा जा रहा है कि अब क्यों चुप हैं, अब क्यों नहीं बोले, तब बोलते थे अब क्यों नहीं बोले। और पुरानी घटनाओं का जिक्र करते करते समाज में एक जहर फैलाने की कोशिश हो रही है। बदायूं की घटना हो या प्रयागराज की घटना हो, निंदनीय है, निंदा होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई की मांग होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। बदायूं के पुलिस प्रशासन ने जैसी कार्रवाई की उसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन इसके आसरे वोटों की राजनीति या मीडिया के जरिए हेडलाइंस मैनेज करने की कोशिश करना उससे भी ज्यादा निंदनीय है, उससे भी ज्यादा भर्त्सना के योग्य है।